नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। हम बात कर रहे थे उनकी कि हम बच्चों को कैसे चेंज कर सकते हैं हमारी थॉट से, क्योंकि हम बिलीव कर रहे थे कि ये तो है ही ऐसा, इसकी तो कुंडली में ही ऐसा है, हम ऐसे मान के चलते हैं। वो मानना वर्सेस मेरी जो वाइब्रेशंस है बच्चे को दे रहा हूं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, वो जा रहा है जो उसको, वो ऐसे ही बनता जाता है। क्योंकि मैं 20-30 साल पहले, मुझे याद भी नहीं है, मेरी जो पहले एक ही गुरु थी, शी सेड कि कभी किसी को ये नहीं बोलना कि तू कमजोर है। बच्चे को बोलना नहीं तू बैंक मत जा, तू तो पैसे रास्ते में घुमा ही देगा या कोई चोर लूट ही लेगा तुझे, तू तो है ही कमजोर, तू नहीं भाई, तू तो काम नहीं कर रहा, किसी काम का नहीं, तू कर। ऐसा किसी को नहीं बोलना। उसको ऐसी वो कहती थी कि दिस इज बद्दुआ, और ये कहती है कि तुम उसको ऐसा बना रहे हो और ऐसा तुम वाइब्रेशन दे रहे हो, वो बन भी जाएगा। If we have the right knowledge of our power, then we will be very careful what to believe, how to interpret and how to implement. If we have the right knowledge of our power, अपनी क्षमता और अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। The weaker we are becoming, the more victim we want to be, the easier things we are choosing. It's a very simple thing. Day by day, जैसे हमने कुछ दिन पहले देखा, ये कलयुग है, ये भूलना नहीं है, ये कलयुग है। हम उसको लेकिन ब्लेम भी नहीं करेंगे। ब्लेम नहीं, कि कलयुग में सब कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा होता ही नहीं है। आज का ये पोटेंशियल है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, It's just like saying this is summer, this is winter, like that. Right. तो अब हम कहें कि पसीना क्यों आता है, गर्मी क्यों लग रही है, क्योंकि गर्मी है, पंखा खोल लो, गर्मी लगेगी। लेकिन अब गर्मी है तो गर्मी में ही सिर्फ अनकंफर्टेबल होके तो नहीं जिएंगे ना, सोल्यूशन ढूंढेंगे, ऑप्शन ढूंढेंगे और अपनी पावर को चेक करेंगे कि मेरे अंदर पावर है कि इस मौसम में मैं कितने सारे सॉल्यूशंस ढूंढ के मैं अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकता हूँ। आज मनुष्य आत्मा ने ही सारे सॉल्यूशंस ढूंढे हैं ना। आज हम हर मौसम में कंफर्टेबल हैं, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो बारिश है। मन, वो किसी का मन है जिसने वो डिस्कवरी की है सारी। हर इन्वेंशन किसी के मन ने क्रिएट की ना। क्या देखा उस मन ने, ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सल्यूशन ढूंढे, ये प्रॉब्लम है, इसका क्या सल्यूशन ढूंढे। सारे सल्यूशंस साइंस ने किस चीज़ के लिए ढूंढे, जीवन को और कंफर्टेबल बनाने के लिए ढूंढे, एंड कर भी दिया, हमारे जीवन को बहुत कंफर्टेबल कर दिया। अब उसी मन ने और एक चीज़ पर फोकस करना है कि अंदर कौन से सल्यूशंस ढूंढूं जिससे जीवन कंफर्टेबल बन जाए। परमात्मा कहते हैं आप आत्मा इतनी शक्तिशाली हो कि आप आत्मा ने जब प्रकृति पर फोकस किया, मतलब माइंड ने जब मैटर पर कंसंट्रेट किया, मिरेकल क्रिएट करके दिखा दिया। कितने मिरेकल्स क्रिएट किए हैं आज। माइंड जब मैटर पर कंसंट्रेट करके इतने मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है, ये माइंड पर कंसंट्रेट करके कितने मिरेकल्स क्रिएट कर सकता है। ब्यूटीफुल कर सकता है। सिर्फ हुआ क्या, कलयुग में हुआ क्या, सतयुग में क्या था, माइंड पर कंसंट्रेट करता था। कलयुग में हुआ क्या, माइंड मैटर पे कंसंट्रेट करता है। ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन ढूंढो, बाहर सोल्यूशन ढूंढो, अंदर सोल्यूशन ढूंढो। वो कलयुग में सिर्फ वो अवेयरनेस, वो विजडम चली गई है, क्योंकि कलयुग मीन्स बॉडी कॉन्शियस मीन्स लुकिंग फॉर एवरीथिंग आउटसाइड, and Satyug means soul conscious means looking for everything inside. Focus was inside. We are in a stage where हमारे पास बाहर के सब comforts हैं। अब मैं आत्मा अगर अंदर भी फोकस करना शुरू कर दूं तो मेरी जीवन कितनी ब्यूटीफुल बन जाएगी। अंदर भी कंफर्टेबल, बाहर भी कंफर्टेबल। तो आपने जो कहा कि क्यों हम इतनी इजीली ये सब बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि हम अंदर की पावर पर फोकस नहीं कर रहे। बाहर किसी ने कहा, ना उसको चेक किया, ना उसको एक्सपेरिमेंट किया,
लेट्स एक्सपेरिमेंट विद एवरीथिंग। यहाँ भी अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे हम जो परमात्मा से मिला हुआ ज्ञान रोज डिस्कस करते हैं, इतने लाखों भाई बहनें हैं जो रोज टीवी पर ये प्रोग्राम देखते हैं। नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ सोल्स जो इसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं कि एक्यूरेटली रोज देखना है। कई तो डायरी लेके उसमें से पॉइंट्स भी निकालते हैं। परिस्थितियाँ उनके भी जीवन में बहुत डिफिकल्ट है, चैलेंजेस हैं, लेकिन क्या करना शुरू किया? ज्ञान लिया, इमीडिएटली मानना नहीं है, लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है। नेवर accept anything without experimenting and seeing whether it works or doesn't work. सपोज ये सिंपल ज्ञान की बात हमने ली कि परिस्थिति है लेकिन मन की स्थिति का जिम्मेवार हम हैं। ये एक पॉइंट ऑफ नॉलेज है, सिर्फ एक पॉइंट ऑफ नॉलेज। इस एक पॉइंट ऑफ नॉलेज से हमने कितनी सारी आत्माओं को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। एंड मिरेकल्स मीन्स एक्चुअल मिरेकल्स, कि जो डिवोर्स तक पहुँचे थे वो आज बिल्कुल ठीक है एक दूसरे के साथ। जो क्लिनिकल डिप्रेशन में थे, they wanted to suicide also, but clinical depression for many years taking medication. अब मेडिसिन लेना तो सही था लेकिन सोच को नहीं बदल रहे थे साथ साथ, तो मेडिसिन लेकर ही जीवन चल रही थी। अब ज्ञान को लिया, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिले। जैसे ही एक बार भी रिजल्ट मिलती है, एक बार भी, तो आत्मा को सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट करने का मोटिवेशन बढ़ जाता है। फिर सेकेंड टाइम किया, थर्ड टाइम किया, धीरे धीरे हमने कहा दिस वर्क्स। वंस वी से दिस वर्क्स, देन इट शुड बी आवर बिलीफ सिस्टम। एंगर वर्क्स, ये हमारा बिलीफ सिस्टम था। फिर हमने एक नया बिलीफ सिस्टम लिया कि एंगर से तो हमेशा नुकसान हुआ है। स्थिति का भी हुआ, परिस्थिति का भी हुआ, सेहत का भी हुआ, रिश्तों का भी हुआ, हमेशा हुआ है। नाम भी कितना बदनाम होता है, सब कुछ ना, सारी एनर्जीज ही टर्ब्युलेंट है उसके अंदर। पीस वर्क्स, लव वर्क्स, नाउ एक्सपेरिमेंट। इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन रिजल्ट मिलता है। तो धीरे से क्या होगा, करते करते आत्मा अपने बिलीफ सिस्टम को बदल देगी। अब आपने जो कहा, हम इंटरनेट पर पढ़ते हैं, हम इंफॉर्मेशन यहाँ से हमें हर जगह से मिलती है, उसको ले रहे हैं, इट्स फाइन, लेकिन उसको लेकर उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन तो करना है। लेकिन बाद में अपनी विजडम लगाओ, अपना एक्सपीरियंस लगाओ, Right. whether all that suits me or not, ये लगाओ। Whether it's right, not even just outside, क्या ये चीज मुझ आत्मा के लिए ठीक है, ये बहुत चेक करने की जरूरत है। हम चेक भी करते हैं ना तो सिर्फ देखते हैं ये चीज शरीर के लिए ठीक है, ये चीजें जीवन जीने के तरीके के लिए ठीक है, क्या ये चीजें मुझ आत्मा की शक्ति के लिए ठीक है। What a beautiful line। यहाँ से मुझे एक पॉइंट याद आया कि बचपन में हम सुनते थे कि सुनार भी सोने को, प्योर सोने को ऑर्नामेंट नहीं बना सकता जब तक उसमें कोई मिलावट ना डाले। तो दुनिया में जीना है तो मिलावट डालो, झूठ बोलो, बिजनेस करना है तो मिलावट करो। और वो पॉइंट आज कहाँ तक पहुँच गया। अब वो पॉइंट को हम देखें अगर, तो जब हम उसको सुनते हैं हम कहते हैं दिस वर्क्स, ये सही है, करना ही पड़ता है। आज देखो, सरकारी दफ्तर जाना है, काम करवाना है, फाइल पास करवानी है, आगे बढ़ना है, फैक्ट्री की लैंड पर ये सब परमिशन, वी हैव सो मेनी लॉजिक। हमने ये सब कुछ इंफॉर्मेशन जब ली, हमने कहा दिस इज वर्क्स, ये सही है, एंड इट्स ट्रू, ये सही है। किस चीज़ के लिए? बाहर काम करवाने के लिए ये सही है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। बाहर काम करवाने के लिए मोमेंटली ये सही है। अब अगर हम इस इन्फॉर्मेशन को लेंगे, एज इट इज़ यूज़ करना शुरू करेंगे, बाहर काम होते जाएंगे, लेकिन कर्म गलत है, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। तो शॉर्ट टर्म चीज़ों में फ़ायदा हुआ, लेकिन इनर लॉन्ग टर्म एनर्जी में नुकसान हुआ। तो इज़ इट राइट फॉर मी? तो जब चेकिंग भी करनी है तो किसकी चेकिंग करनी है कि क्या ये चीज़ मुझ आत्मा की शक्ति के लिए सही है, क्या ये चीज़ मुझे बिजनेस के लिए सही है, क्या ये चीज़ मेरी हेल्थ के लिए सिर्फ सही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आज हम खा पी रहे हैं जो हम कहते हैं शरीर के लिए बहुत अच्छी है, आत्मा की शक्ति के लिए वो सही नहीं, तो वो शरीर पर हेल्थ का रिजल्ट नहीं देगी इन द लॉन्ग रन। एक डॉक्टर आया,
और विवेक को बोला कि आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी बन ही नहीं सकती, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हुई, मैं चुप भी हो गया। बाद में उसने बोला आई कैन नॉट गिव यू मेडिसिन विदाउट चेकिंग योर ब्लड। तो उसमें विवेक के who became a non vegetarian recently, उसके जो है सारे जो टेस्ट आए, बोलते ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये कम है। तो जब मेरे आए, बोले ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। तो विवेक ने पूछा मेरे सामने उसको कि डैडी तो अंडा भी नहीं खाते, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ये रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट क्या है? सिंपल। तो कहाँ गया? एंड वो ऐसे बोला नहीं ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। इंफॉर्मेशन वो वाली हम लेते हैं ना, सिलेक्टिव। हाँ, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन टू फिट इनटू आवर कंफर्ट जोन, ताकि वी विल नॉट हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंज। तो हम कहते हैं नहीं, वहाँ ये लिखा था, वहाँ ये पढ़ा है हमने। लैक ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से कलयुग और बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आत्माएं अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए रेडी नहीं है। अब आप देखें, जैसे आपने कहा बच्चों की जिम्मेवारी, आज कितने पेरेंट्स ये याद रख रहे हैं कि मेरे बच्चों के प्रति जिम्मेवारी है, वो है मेरी वाइब्रेशन जो उन तक पहुंचती है। आर एनी पेरेंट्स पुटिंग दिस ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट? मेरी वाइफ ने विवेक के टाइम पे किया था, एवरीडे सूर्य नमस्कार। पिक्चर नहीं देखी 9 महीने। शी सेड जरा भी वायलेंस होगा, आई डोंट वांट टू सी दैट फिल्म। अवेयरनेस एंड अटेंशन जीवन भर कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे फैमिली के प्रति ये है कि मेरी वाइब्रेशंस उनको नर्चर करती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज पुटिंग ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट? मैंने तो पिछले एपिसोड में आपसे बात करते करते उसको वो भी किया था कंफर्म, कि जब मैं मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी चल रही थी, इतनी चल रही थी, और बच्चा मेरे साथ सो रहा था 2 साल का, उठते ही बोला कि आई एम हर्ट इनसाइड। अब जब हमें ये प्रूफ मिलता है, तो आज हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट को थोड़ा सा चेंज करते हैं कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बीज का ध्यान रखना। बीज इज अ ब्यूटीफुल थिंग। सीड, द सोल इज द सीड। सीड हेल्दी नहीं तो वृक्ष को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने वाली है। सीड हेल्दी नहीं, हेल्थ हेल्दी नहीं रहती। सीड हेल्दी नहीं, रिश्तों में प्रॉब्लम आती रहती है। सीड हेल्दी नहीं, काम में जब प्रॉब्लम आती है हम उसको फेस नहीं कर सकते। सीड हेल्दी नहीं, रिश्ते, हेल्थ, वर्क, हर चीज़ हलचल में आएगी। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी अपने प्रति जो है वो है इस बीज का ध्यान रखना। इस बीज से मेरा जीवन रूपी वृक्ष बनता है। अब मेरी रिश्ते के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जब हम अपनी फैमिली को भी देखें, बच्चों को, जैसे आपने कहा, लेट्स टुडे पुट दिस ऑन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट कि मेरे बच्चों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू मेक देम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम तो हमेशा आईक्यू के चक्कर में पड़े हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उस बीज को स्ट्रॉन्ग करना। वो बीज अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, वो अपना वृक्ष अच्छा बना लेगा। तो A to Z बोलेगा तो बहुत खुश हैं, 1 to 100 गिन लेगा तो बहुत खुश हैं, लेकिन इमोशनल वैल्यू, क्योंकि अपने लिए भी हमने ये किया, बीज पर ध्यान नहीं दिया, वृक्ष पर ध्यान दिया। तो बच्चे के लिए भी हम क्या करना शुरू करते हैं? बीज पर ध्यान नहीं देते, वृक्ष पर ध्यान देते हैं। उसकी पढ़ाई, उसका खाना, विच इज ऑल इम्पोर्टेंट, लेकिन विदाउट नर्चरिंग द सीड, टेकिंग केयर ऑफ द ट्री। हाउ? आज अगर उस बच्चे को हम बेस्ट खाना दे दें, ऑर्गेनिक खाना दे दें, बेस्ट हर चीज़ अपने हाथ से, प्यार से, क्लीनलीनेस से बनाकर हम दे, सब कुछ करें, लेकिन आत्मा कमज़ोर है, आत्मा बहुत सेंसिटिव है, तो उसकी हेल्थ भी हजम ही नहीं होगा, लगेगा ही ना बॉडी को। मतलब क्योंकि सोल से बॉडी क्रिएट होती है ना। सबसे ज़्यादा प्रभाव शरीर पर किस चीज़ का पड़ रहा है? आत्मा की सोच का। We have seen so many times, every thought affects every cell of the body. ये बहुत important है। आत्मा की एनर्जी एक एनर्जी बॉडी क्रिएट करती है। See from here, जो थॉट्स एंड वाइब्रेशंस हैं वो रेडिएट कर रहे हैं ना पूरे शरीर के अंदर। सो एक सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म शरीर मीन्स एनर्जी बॉडी, एनर्जी का शरीर। और जैसा हमारा सूक्ष्म शरीर है, फिर बाहर एक जड़ शरीर, फिजिकल शरीर बनता है।
तो कोई भी ब्लॉकेज यहाँ, हम्म, उसका इफेक्ट इस एनर्जी के शरीर पर पड़ेगा, उसका इफेक्ट फिर फिजिकल शरीर पर पड़ेगा। अब बेस्ट खाना देना, बेस्ट एक्सरसाइज करना, स्विमिंग करना, सब कुछ करना इज़ वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। लेकिन उससे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, फिजिकल शरीर की जो चीज़ें हैं, मसल्स स्ट्रेंथन करने हैं, बोन्स स्ट्रेंथन करने हैं, न्यूट्रिएंट्स सारे डालने हैं फिजिकल शरीर को ठीक करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन वी नीड टू रिमेंबर, अगर फिजिकल शरीर का आपने एक्यूरेट ध्यान रख लिया सारा सब कुछ, लेकिन जो एनर्जी का शरीर है अंदर, उसके अंदर अगर दर्द है, डर है, गुस्सा है या कोई भी ऐसी इमोशन है विच हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ दिस, तो ये फिजिकल शरीर भी हेल्थ नहीं दिखाएगा। सही बात है। घुटनों में दर्द शुरू, पैरों में दर्द शुरू। और वो सिर्फ ओल्ड एज में जाके नहीं, बच्चे, बच्चों के अंदर भी वो हेल्थ नहीं दिखाएगा। तो लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीड, नॉट ऑफ द ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीड। अपनी भी सीड, फैमिली मेंबर्स जो हैं, बच्चे जो, उनकी भी सीड, उसको नर्चर करें। नहीं तो आज जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब जो जनरेशन आ रही है, उनके पास सब कुछ है, इंटेलेक्चुअली वेरी पावरफुल, socially very powerful, physically all facilities, emotionally very vulnerable, very vulnerable। तो इमोशनल बीज वीक, अब वो सारी अच्छे वृक्ष का क्या करेंगे वो? तो वो छोटी छोटी चैलेंजेस में, हमारा जी रिश्ता नहीं ठीक चल रहा, हम इकट्ठे नहीं रहना चाहते, थोड़ा सा काम में ये हुआ, मुझे डिप्रेशन हो गया, आई कुड नॉट मीट द टारगेट्स ऑफ माई कंपनी। ये क्योंकि पेरेंट्स ने मार्क्स पर तो फोकस कर दिया, बेस्ट प्रोफेशन पे तो फोकस कर दिया, आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस नहीं किया। एंड वो आत्मा स्ट्रॉन्ग कैसे होनी थी? बाय द वाइब्रेशंस वी रेडिएट। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी वाइब्रेशन होगी। हमारी वाइब्रेशन हमारी घर की आत्माओं की वाइब्रेशन पर प्रभाव डालती है। तो मेरी बीज की क्वालिटी घर के सभी बीज पर भी प्रभाव डालेगी। कितना बड़ा प्रभाव है? मुझ बीज की क्वालिटी में जहाँ काम पर जाऊंगा, बाकी सारे बीज जो वहाँ होंगे उनकी वाइब्रेशन पर भी प्रभाव डालेगी। मुझ बीज की क्वालिटी प्रकृति में प्रभाव डालेगी। नेचर, प्रकृति अराउंड मी गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय माय वाइब्रेशन। हाउ कैन आई नॉट टेक दिस एज रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो इम्पोर्टेंट। तो अगर अपने बच्चों की जिम्मेवारी लेनी है, कहना आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई फैमिली, तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, सारा दिन यहाँ से क्या रेडिएट हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ अगर याद रही, जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो हम रेडिएट कर रहे हैं वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो बन रहे हैं। हम रेडिएट मतलब हम जो सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, वो अब्जॉर्ब कर रहे हैं। उनके सामने कुछ और कर रहे हैं, उनके पीछे कुछ और कर रहे हैं, और सोच में कुछ और ही है। सोच सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है। यू नो व्हेन वी मीट पीपल, जो सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, पर एक सेकंड में दिखता है, क्योंकि मिलता क्या है डायरेक्टली? वाइब्रेशन। कहेंगे ये मीठा बोल रहा है, लेकिन फिर अगर छोटा सा बच्चा कोई वायलेंट है और उसको बोलते जाए नहीं करो नहीं करो, गुस्सा करो, अरे आपके अंदर कुछ वायलेंस जो चल रहा है वो ट्रांसफर हो रहा सकता है ना? हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? वो आत्मा भी संस्कार लेकर आई, हमारा भी वो संस्कार है, हम भी एजिटेटेड हो जाते हैं, फिर हम उसके अग्रेशन को देखकर भी और परेशान हो रहे हैं। इट्स ओनली एडिंग टू द नेगेटिव एनर्जी। हाँ, ये पॉइंट तो सोचा भी नहीं था। हाँ। कि फिर और हम लोग एग्रेशन को और हम एग्रेसिव तरीके से रोक रहे हैं। हाँ, करो नहीं, ऐसे आग नहीं। को पानी से बुझाने के बदले में आग को आग से बुझा रहे हैं। इट विल नॉट वर्क। अग्रेशन को अग्रेशन से रोको तो अग्रेशन तो बढ़ेगा ही। हाँ, अग्रेशन को तो सिर्फ पीस और लव से रोकना होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको हम बार बार ये भी नहीं बोल सकते हैं तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम गुस्सा मत करो, तुम गुस्से वाले हो। तो हम वो गुस्से के संस्कार को क्या कर रहे हैं?
तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, देखो बाकी बच्चे तो गुस्सा नहीं करते, तुम ही क्यों गुस्सा करते हो, उसको देखो वो कर रहा है, तुम ही कर रहे हो। उस आत्मा को हम किस पर फोकस कर रहे हैं सारा दिन? सिर्फ एक शिफ्ट, आप कितने प्योर आत्मा हो, आपने ये वाला काम कितने प्यार से किया, उसके वो गुस्से के संस्कार को जस्ट इग्नोर एज इफ इट्स नॉट देयर। और एक्चुअली उसके गुस्से के संस्कार को आप ज़्यादा बात करेंगे तो उसको दिखेगा कि मैं ऐसा करता हूँ तो सबका अटेंशन मुझे मिल रहा है और मेरा काम हो रहा है। हम देखे ही नहीं तो बोलेगा 10 बार करेगा, बोलेगा यार इसका फायदा ही नहीं है। उसको सही रास्ते पे लाना है, लेकिन विद द सही एनर्जी। गुस्से के संस्कार के बारे में टोक कर नहीं, लेकिन उसकी प्योरिटी और प्यार और लव और पीस के संस्कार पर फोकस करके उस फाइल को आगे लेकर आना है। इट्स ओनली अ शिफ्ट एंड दैट्स नॉट ओनली जस्ट फॉर चिल्ड्रन, ये हम सब के लिए है। तो ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे घर पे सिर्फ लोगों से काम करवाना नहीं है, आत्माओं को एम्पावर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आत्माओं को नर्चर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके घर जो स्टाफ पे है वो आपकी वाइब्रेशन से नर्चर होता है। सिस्टर, मेरी एक बाय बर्थ नेचर में है कि जो भी स्टाफ होता है ना घर पे, उसको मैं ग्रो कराता हूँ। उसको फिर मैं बोलता हूँ तो बैंक जाके आ, अच्छा आज तू गाड़ी चलाना सीख, आज तू फलाना, हमेशा एक लेवल पे नहीं रहने देता। तो आप किस पर फोकस कर रहे हैं? उनकी ग्रोथ पर। अब एक फोकस है उनकी आउटर ग्रोथ पर, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि उनको ग्रो करने का चांस मिल रहा है। लेकिन एक फोकस है जो सूक्ष्म सारा दिन चल रहा है, एंड वो है आपकी वाइब्रेशंस का प्रभाव उनकी वाइब्रेशंस पर। जितना जब मैं उनकी ग्रोथ के बारे में सोचता हूँ, मैं एक वेटर को लेके आया था होटल में जो चाय का एक कप रखा था। मैंने बोला आप घर चलेंगे, काम मेरे साथ करेंगे। आज वो सेक्रेटरी बन गया है विवेक का। राइट। मतलब इन 10 years टाइम। राइट। तो झाड़ू कटका सब मुझसे लेके आज वो डेट्स देखता है, प्रोड्यूसर से बात करता है, पैसे की बात करता है। फ्रॉम दैट लेवल टू दैट लेवल उस आत्मा के प्रति ये इंटेंशन क्रिएट की और उसको ग्रो किया, राइट? रिजल्ट मिला। एक है जो आप उनके प्रति वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक है जो आपकी ओवरऑल वाइब्रेशन है। ओके। आप ये प्रैक्टिकल में देखिएगा, जितना आप एम्पावर होंगे, जितना आप आत्मा और शक्तिशाली बनेंगे, उतना आपके आसपास के लोगों की शक्ति और वाइब्रेशन बदलेगी। Come again. Can you repeat this? This is very interesting. एक है, जैसे आपने कहा, आपने उस स्टाफ मेंबर, उस आत्मा के प्रति एक बहुत अच्छी थॉट क्रिएट की कि इसको ग्रो करना है, तो वो तो उसके प्रति स्पेसिफिक थॉट है ना, तो स्पेसिफिक इंटेंशन रखकर उस डायरेक्शन में उनको लेकर गए। ये है उनकी आउटर ग्रोथ के प्रति इंटेंशन, जिसका रिजल्ट मिला। एक है ग्रोथ जिसके लिए हमें कुछ इंटेंशन नहीं क्रिएट करना, वो अपने आप होने वाली है। वो क्या है? वो है जो हमारी वाइब्रेशन है। जैसे आपने उस दिन कहा मेरी थॉट मेरे बच्चे ने कैच कर ली, तो जो हमारी थॉट्स हैं, जो हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे आसपास जो सारा दिन है उन पर सारा दिन इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जितना हम एम्पावर होंगे, जितना मैं आत्मा एम्पावर होंगी, स्पिरिचुअली और स्ट्रॉन्ग होंगे, मेरी वाइब्रेशंस जितनी प्योर होंगी, तो उसका प्रभाव मेरे आसपास जो हैं उनकी वाइब्रेशन पर पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ हायर सोर्स टू अ लोअर सोर्स। तो जितना आप पावरफुल होंगे, अगर आप नेगेटिवली पावरफुल हैं, तब वो नेगेटिव एनर्जी भी उन पर फ्लो होगी। सिस्टर, लास्ट टाइम आपने एक बहुत सुंदर लाइन बोली थी, वेयर एनर्जी गोज थॉट गोज एनर्जी फ्लोज। क्या था वो? वेयर अटेंशन गोज, वेयर अटेंशन गोज, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स विल ग्रो। मतलब जहाँ अटेंशन रखा, सारी एनर्जी वहाँ फ्लो हो जाएगी। इस पे फोकस कर दो, और जहाँ फोकस किया, थिंग्स विल ग्रो।
शक्ति बढ़ती जाएगी. So we need to remember हमारी वाइब्रेशंस हमारे आसपास के लोगों को भी नर्चर करती है. क्या मैं अपने सोल की क्वालिटीज पे अटेंशन रख सकता हूँ सो दैट वेयर अटेंशन गोज वही तो कर रहे हैं. आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ लव, आई एम पीस, व्हाई नॉट, व्हाई पीसफुल सोल, आई एम लव, आई एम पीस, आई एम नॉलेज. अब अगर कोई बात आई, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ, कोई क्राइसिस आया, तो वो पुरानी थिंकिंग पे जो जाते थे पहले, क्यों ऐसा, क्यों, अब क्या होगा, गुस्सा तो आना ही था. नाउ दिस थॉट इज नीडेड कि आई एम पीस, आई एम पावर, आई एम प्योरिटी. आई एम पीस, गुस्सा तो आना ही था. पॉसिबल ही नहीं, ये बात ही रॉन्ग है. आई एम पीस तो शांत तो होना ही था. हाँ, बात तो बहुत बड़ी थी, बट आई एम पीस. सी, इफ आई से बात थी तो मुझे गुस्सा तो आना ही था. तो वेयर अटेंशन गोज, एनर्जी विल फ्लो, दैट थिंग विल ग्रो. गुस्से का संस्कार ग्रो हो जाएगा. बट इफ आई से बात तो बड़ी आई थी, बट आई एम पीस. एक आदमी ने बहुत खूबसूरत लाइन बोली थी मुझे सत्संग में. मुझसे कहा था, भैया मेरी दुकान में तो सिर्फ प्यार बिकता है. सो व्हाट एम आई? बात आई, कुछ भी आई, सिर्फ आज अगर हम ये लाइन याद रखें, आई एम पीस, आई एम पावर, आई एम लव, तो आई हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी. And I become powerful and peaceful. I am powerful, peaceful. Now I face the situation in a powerful and peaceful way. I don't become, I am. तो क्या होगा? मैं आत्मा परिस्थिति पर हावी हो जाऊंगी. I have taken responsibility. जब मैं आत्मा परिस्थिति पर हावी हो जाती हूँ, तो मुझे आत्मा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली. और क्योंकि मैं उस पर हावी हो गई, तो परिस्थिति की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली कि ये ठीक हो जाएगी, मैंने इसको ठीक कर देना है. क्योंकि खुद ठीक रहकर फिर बाहर की चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. बच्चे को जैसे आपने कहा इंस्पायर करना है टू चेंज, पहले खुद ठीक रहकर करेक्ट, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है टू इंस्पायर देम टू एम्पावर देमसेल्व्स. द एनर्जी हैज टू गो इन द राइट डायरेक्शन फ्रॉम द सीड to the rest of the tree. It will always work. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you.